नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय बेटवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने राजस्थान में वन्य जीव और संरक्षण के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, खनिज संसाधन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मन की बात आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। और खुशी की बात यह है कि हमने कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन कंप्लीट कर लिए। आप हमारे वेबसाइट के कोर्सेज सेक्शन में जाके देख सकते हैं। कक्षा 6 का जो 10 चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करा दिए है। अब हम कक्षा 7 की तरफ बढ़े हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है। अब दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं, जिसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी कोर्स बना के मैं डाल दूंगा। वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों जगह आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। दोस्तों, एक लिमिटेशन है, यूट्यूब पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डाल सकते हैं क्विज़ के। लेकिन आप हमारा फ्री ऑफ कोर्स ज्वाइन करते हैं, फ्री वाला कोर्स, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्विज़ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कोर्स के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी आप देखेंगे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। तो आप उसको एनरोल ज़रूर कीजिएगा। आप उस कोर्स को एनरोल करेंगे ना, तो आप बड़े आराम से मतलब अपने प्रिपरेशन कर पाएंगे और क्विज टेस्ट दे पाएंगे। वहीं पर सारे वीडियो क्लासेस सीरियल नंबर से देख पाएंगे। ये अनाउंसमेंट आप याद रखिएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिज। थोड़ी मात्रा मतलब उधर उधर लिख देता हूँ तो आप समझ जाना, क्योंकि हमें प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, अपनी वर्तनी अशुद्धि नहीं सुधारनी है। ठीक है, कुल मिला के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। दोस्तों, खनिज की बात करें तो खनिज का होता है रासायनिक संगठन। क्या होता है दोस्तों? रासायनिक संगठन। खनिज का दोस्तों रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, और खनिज होते हैं भौतिक पदार्थ। खनिज क्या होते हैं दोस्तों? भौतिक पदार्थ। ये बात पे आप याद रखिएगा। खनिज क्या होते हैं दोस्तों? भौतिक पदार्थ। फिर हम बात करते हैं, खनिज के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार? दो। पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। दोस्तों, धात्विक खनिज की बात करें तो इनमें धातु पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? धातु। और अधात्विक खनिज की बात करें तो इसमें धातु नहीं पाई जाती है। एक और इसका टाइप मैं लिख देता हूं, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की हम बात करें तो इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, उनकी बात करते हैं। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों, धात्विक खनिज के उदाहरण तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो इसमें आता है लौह अयस्क। क्या आता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क को इसमें शामिल किया गया है। फिर इसमें आता है मैग्नीज। फिर इसमें क्या आता है दोस्तों? मैग्नीज। फिर अगला इसमें आता है दोस्तों सीसा जस्ता। क्या आता है? सीसा जस्ता। फिर इसमें आता है तांबा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती है? धात्विक में। एक और लिख दो आप, चांदी। चांदी, सोना। सोना भी इसी में आएगा ना, धात्विक में। यस, तो ये बात आप याद रखिएगा, धात्विक खनिज में क्या क्या आता है। तो इसमें लौह अयस्क आता है, मैग्नीज आता है, सीसा जस्ता आता है, तांबा आता है और चांदी सोना या सोना चांदी जो भी आप कहते हैं वो आता है। तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। बताओ मेरे को, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे का है ना।
अब आगे का बता देता हूँ। चलो, अब आगे है दोस्तों अधात्विक खनिज। इसमें आता है चूना पत्थर। क्या आता है? चूना पत्थर। फिर एक इसमें आता है संगमरमर। संगमरमर। एक इसमें क्या आता है दोस्तों? संगमरमर। ठीक है, एक इसमें क्या आता है? संगमरमर, है ना। एक इसमें आता है संगमरमर। फिर एक इसमें आता है जिप्सम। क्या आता है? जिप्सम। फिर अगला इसमें आता है दोस्तों अब्रक रॉक फॉस्फेट। एक आता है अब्रक रॉक फॉस्फेट। अब्रक आ जाता है, रॉक फॉस्फेट आ जाता है। फिर इसमें आ जाता है एक घिया। क्या आता है? घिया। फिर इसमें आता है नमक और बलुआ पत्थर। एक इसमें आता है नमक और एक और आता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, ये बात आप याद रखिएगा। फिर ऐसे खनिज जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, राजस्थान का एकाधिकार। ऐसे खनिज जिसमें राजस्थान का एकाधिकार, तो इसमें है वोले स्टोनाइट। पहला इसमें है वोले स्टोनाइट, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। फिर अगला है इसमें जॉस्पर। जॉस्पर ये एक बहुमूल्य धातु है ना, सॉरी बहुमूल्य धातु अधातु सारे ये है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर एक इसमें आता है सीसा जस्ता। एक इसमें आता है सीसा जस्ता। ओके, तो ये इनमें राजस्थान का क्या है दोस्तों? एकाधिकार। फिर अगला स्टेटमेंट निकल कर आता है दोस्तों खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन। तो इसमें हम अरावली को मानते हैं। अरावली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जस्ता शोधक संयंत्र, एक और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र। ये कहाँ पर है दोस्तों? देबारी। देबारी कहाँ है? उदयपुर में। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको कोई पूछे कि जस्ता शोधक यंत्र कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? देबारी, उदयपुर। अगला स्टेटमेंट है सीसा जस्ता शोध संयंत्र। अगला है दोस्तों सीसा जस्ता शोध संयंत्र। ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो ये मिलेगा चंदेरिया। कहाँ मिलेगा? चंदेरिया। और चंदेरिया कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर अगला स्टेटमेंट है सीसा जस्ता के उत्पादक जिले उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, सीसा जस्ता है ना, इसके उत्पादक जिले, उत्पादक जिले। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें सीसा जस्ते का उत्पादन होता है? तो एक तो है उदयपुर, एक है भीलवाड़ा और एक है राजसमंद। इन तीनों में सीसा जस्ता एस कर देते हैं ना, राजसमंद आरजेएस। ये बात आप याद रखिएगा। तांबा, फिर एक इसमें आता है दोस्तों तांबा। क्या आता है? तांबा। तांबे की बात करें तो झुंझुनू है ना, झुंझुनू। फिर इसमें है अलवर और फिर इसमें है सीकर। झुंझुनू, अलवर और सीकर।
तीनों जिले याद रखिएगा। और मैं मैप में देख लेता हूँ, झुंझुनू, अलवर और सीकर। दोस्तों इसमें कोटपुतली और खैरतल नए जिलों के अकॉर्डिंग, नए जिलों के अकॉर्डिंग देखें ना, एक तो आता है कोटपुतली, कोटपुतली और एक है खैरतल। खैरतल भी इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रहे हैं भाई, ये अलवर हैं, ठीक है, और सीकर और झुंझुनू ये बीच में घुस रहे हैं, तो इनमें भी हो गई होगा, कोई न कोई तो एरिया इनमें भी आता होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 2 प्लस कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला स्टेटमेंट है लौह अयस्क, ठीक है, ये उत्पादन है ना, उत्पादन, उत्पादन में पहला तांबा और फिर मैं दूसरा लिख देता हूं दोस्तों लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात करें तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू कहाँ कहाँ मिलेगा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। इसको भी मैं मैप में देख लेता हूँ, बीच में कोई नया जिला तो नहीं आ रहा है। जयपुर, सीकर और झुंझुनू। हाँ, कोटपुतली भी इंक्लूड कर सकते हो न्यू जिलों के अकॉर्डिंग, ठीक है, KOTPUTLI, क्योंकि ये भी दोस्तों उसी रेंज में आ रहा है, तो इसमें भी क्या पता एक आधी साइट आ जाए। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है चांदी अयस्क। अगला स्टेटमेंट है चांदी अयस्क। दोस्तों चांदी अयस्क की बात करें तो ये उदयपुर और राजसमंद है, तो ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर और RJS, राजसमंद। फिर अगला स्टेटमेंट है जिप्सम, 4 नंबर है ना, जिप्सम। जिप्सम उत्पादन की अगर हम बात करें तो ये है बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर SHG, फिर है बाड़मेर। और न्यू जिलों की बात करें ना दोस्तों, तो इसमें न्यू जिलों में आ सकता है फलोदी, बालोतरा, 2 जोड़ लो, ठीक है, FALODI, फलोदी और बालोतरा, ये न्यू जिले 2 इसमें इंक्लूड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मेरे को पता है जिले वाला मामला नहीं फंसेगा, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है रॉक फॉस्फेट। फिर अगला है दोस्तों रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसमें पहला आता है उदयपुर, फिर दूसरा आता है जैसलमेर, देखो दोनों ही दूर दूर है, फिर दोनों जगह मिलता है। फिर एक आता है बांसवाड़ा, फिर इसमें आता है जयपुर। ये बात आप याद रखिएगा, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर, ठीक है। ढूंढ लेता हूँ मैप में, उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर, ये जयपुर, ठीक है। चलिए ये बात आप याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट हम बात करते हैं वोलेस्टोनालाइट, वोलेस्टोनालाइट, 6 नंबर है ना, 6 नंबर में आता है वोलेस्टोनाइट की बात करें तो इसमें एक आता है सिरोही और एक आता है अजमेर में। देख लेता हूँ मैप में, एक तो दोस्तों ये किस में आ रहा है, सिरोही में आ रहा है ना, सिरोही कहाँ का, ये सिरोही, और एक आ रहा है अजमेर में। दोनों जगह क्या पाया जाता है, वोलेस्टोनाइट। फिर अगला स्टेटमेंट है अब्रक। फिर अगला है अब्रक। अब्रक की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है भिलवाड़ा, एक आता है अजमेर और एक आता है जयपुर। मैं चेक कर लेता हूँ, भिलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। तो ये रहा हमारा भिलवाड़ा और एक अजमेर
और एक जयपुर, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है। फिर है संगमरमर, 8 नंबर पर हम ले लेते हैं, 8 नंबर संगमर मर। संगमरमर के हिसाब से देखें दोस्तों तो इसमें आता है राजसमंद, पहला क्या आता है आरजेस राजसमंद, फिर इसमें आता है नागौर, फिर इसमें आता है उदयपुर, फिर इसमें आता है बांसवाड़ा, और फिर इसमें आता है चित्तौड़, फिर आता है सिरोही, और फिर आता है इसमें कोटा। इन सभी जगह संगमरमर पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है चूना पत्थर, 9 नंबर पर क्या आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर की हम बात करें दोस्तों तो ये मिलता है चित्तौड़, सिरोही, कोटा, चित्तौड़, सिरोही, कोटा, और एक और इसमें आता है उदयपुर। इन सभी जगह क्या मिलता है चूना पत्थर। फिर हम आगे बात करें ग्रेनाइट, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो ग्रेनाइट वाला आ जाएगा, 10 तक कर देते हैं, बाकी फिर इधर 10 नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट की बात करें तो ये मिलेगा जालौर में पेपर मिलेगा, जालौर में ग्रेनाइट मिलेगा, जैसलमेर में मिलेगा, पाली में मिलेगा, और सिरोही में मिलेगा, ठीक है। जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। जालौर, पाली, सिरोही तो एक ही जगह है, फिर एक बचा जैसलमेर, ये तीनों तो पास ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एक जैसलमेर ही अलग से याद रखना है। फिर दोस्तों ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने खनिजों की बात की, खनिज क्या होते हैं, इनका रासायनिक संगठन होता है और इनका भौतिक रूप होता है। फिर मैंने आपको बताया खनिजों को 3 भागों में हमने बांट रखा है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज की बात करें तो इसके उदाहरण हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, तांबा, सोना चांदी। अधात्विक की बात करें तो इसमें है चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया, नमक, बलुआ पत्थर। फिर ऐसे खनिज जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है तो इसमें है वोलेस्टोनाइट, जॉस्पर और सीसा जस्ता। फिर मैंने आपको बताया जस्ता शोधक यंत्र कहाँ है, तो आपको बताना है देबारी कहाँ है, उदयपुर में। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र के बारे में कोई पूछे तो ये है चंदेरिया, चित्तौड़। सिर्फ जस्ता देबारी चला जाना है, सीसा जस्ता के लिए चंदेरिया जाना है। फिर उत्पादक जिले, सीसा जस्ता का उत्पादक कहाँ होता है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तांबे का कहाँ होता है, झुंझुनू, अलवर, सिरोही। न्यू जिलों के अकॉर्डिंग देख लेना, कोटपुतली, खैरतल। लौह अयस्क की बात करें तो इसमें आता है जयपुर, सिरोही, झुंझुनू, कोटपुतली, न्यू जिलों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चांदी अयस्क की बात करें तो उदयपुर और राजसमंद। जिप्सम की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर। न्यू डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं फलोदी और बालोतरा। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये आता है उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और जयपुर। वोलेस्टोनाइट की बात करें तो सिरोही और अजमेर। वोलेस्टोनाइट कहाँ मिलेगा दोस्तों, सिरोही और अजमेर 2 जगह मिलेगा। फिर है अब्रक, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। कहाँ मिलेगा दोस्तों, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर, तीनों जगह मिलेगा अब्रक। फिर संगमरमर की बात करें तो ये मिलेगा राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, फिर है सिरोही और फिर है कोटा। फिर कहाँ है दोस्तों, कोटा। ओके,
फिर हमने बात की चूना पत्थर की, तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर, कहाँ कहाँ मिलेगा? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। ओके। और ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर ग्रेनाइट कहाँ मिलेगा दोस्तों? जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही, पाली और सिरोही। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब मैं इसको मिटा के आगे के कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे के कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ तब तक आप हमारी इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बता दिया, टेस्ट आप कहाँ पर दे पाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स अगर नहीं बनाते हैं तो आप इन क्लासों को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका काम बन जाएगा। पढ़ने के तरीके मेरे पास बहुत सारे हैं, बस अभी आपको क्लासों को फॉलो करना है। क्लास में बीच बीच में मैं ये भी बताता रहूँगा आपको ये चीज़ें याद कैसे करनी है। ठीक है, चलिए ये लो, हमने मिटाने का काम कर लिया कंप्लीट, ये मिट गया। ओके, चलिए अब आगे का हम पढ़ते हैं। दोस्तों आगे का मामला मैं आपको बताऊं तो ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बताएं। जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, कौन? ऊर्जा संसाधन, इनको कितने भागों में बांटा है? 2। पहले प्रकार की बात करें तो वो है परंपरागत, और दूसरे की बात करें तो गैर परंपरागत। फिर कोई पूछे कोयले के प्रकार, किसके? कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। लिख देता हूं मैं। एंथ्रेसाइट, यही लिख दूं क्या? यहां लिख देते हैं एंथ्रेसाइट। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है बिटुमिनस। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार होता है बिटुमिनस। तीसरा होता है लिग्नाइट। तीसरा होता है लिग्नाइट। और फिर चौथा होता है पीट। कौन सा होता है? पीट। ये लिग्नाइट जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट कोयला राजस्थान में कहाँ से मिलता है? अब कहाँ से मिलता है तो यहीं लिख देते हैं साथ में। एक तो ये मिलेगा दोस्तों पलाना। कहाँ मिलेगा? पलाना। पलाना कहाँ है दोस्तों? बरसिंहसर। एक और लिख दो पहले, बरसिंहसर। क्या बताया मैंने? पलाना और बरसिंहसर। पलाना और बरसिंहसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट दे रखा है इसमें? इसमें दे रखा है बीकानेर। तो बीकानेर में ढूंढ लेता हूँ मैं, ये बीकानेर। पलाना और बरसिंहसर दोनों बीकानेर में। ठीक है, ये जो पलाना और बरसिंहसर है ना, दोनों कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक है, फिर अगला है कपूरड़ी। अगला कौन सा है? कपूरड़ी। ये कहाँ है? बाड़मेर में। कपूरड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। ढूंढ लेता हूँ मैं, कहीं बालोतरा में तो नहीं चला गया। कपूरड़ी, कपूरड़ी कहाँ गया?
हीरा, सवाई पदम सिंह, गीड़ा, पाटौदी, कल्याणपुर, पंचपदरा, समदड़ी, सिवाना, मोकलसर, हल्देश्वर, पादरू, सिंदरी, नाकोड़ा, जसोल, तिलवाड़ा, बयातू, दुधवा, सवाई पदम सिंह, हीरा जी की ढाणी। ठीक है। बाड़मेर की बात करें तो उड़ू, बिहार, शिव, चवा, हरसाणी, गगरोड, राम सिंह, किराड़ू, खतरमा, चोटन, लीलसर, धनाऊ, सेनवर, फागड़िया, बाखासर। बाखासर दे रखा है, कपूरड़ी नहीं मिल रहा है इसमें। ठीक है, इसका आप बता देना। वैसे तो इधर ही होगा बाड़मेर में, लेकिन क्या पता बालोतरा में चला गया हो, तो ये आप कंफर्म करके बता देना। फिलहाल के लिए हम बाड़मेर मान रहे हैं। बाकी मैं जो क्विज़ दूंगा ना उसमें आपको करेक्ट बता दूंगा। क्विज़ टेस्ट होगा आपका कोर्स में, उसमें। फिर अगला स्टेटमेंट है मेड़ता रोड। कौन सा है? मेड़ता रोड। मेड़ता रोड कहाँ है दोस्तों? नागौर में। मेड़ता रोड कहाँ है? नागौर में। फिर अगला स्टेटमेंट है पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। यही लिख देता हूँ। पहले कोयला हमने पढ़ लिया 1 नंबर। फिर यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं दोस्तों पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है दोस्तों? सूरतगढ़। कहाँ है? सूरत, SH श्री गंगानगर। श्री गंगानगर याद रखिएगा। ये कहाँ है दोस्तों? श्री गंगानगर, सूरतगढ़ है ना। सूरतगढ़ में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। सूरतगढ़ अभी गंगानगर में ही है। ठीक है, यहाँ पर ये इधर कोई चेंजेस गहलोत जी ने नहीं किया है। फिर अगला स्टेटमेंट है राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पर है दोस्तों? पहला मिलेगा आपको कोटा। कहाँ मिलेगा? कोटा। दूसरा मिलेगा आपको काली सिंध। दूसरा कहाँ मिलेगा? काली सिंध। ये झालावाड़ में है ना, झालावाड़ में। फिर तीसरा मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर छबड़ा। कहाँ मिलेगा? छबड़ा। ये छबड़ा कहाँ है? 12 में। छबड़ा कहाँ है? छबड़ा कहाँ है दोस्तों? 12 में। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। छबड़ा किधर पड़ा है? ये छबड़ा बिल्कुल एंड पॉइंट पर है। ठीक है, यूपी के एंड पॉइंट पर है। एक और कौन सा है? काली सिंध। झालावाड़ में भी देख लेते हैं। ये झालावाड़ कहाँ गया? काली सिंध किधर गया? देखो इसमें खानपुर, सरोरा पड़ा, जालरापाटन, सुनील, रायपुर, बक्कानी, अकरेला, मनोहर थाना, पिनवाड़ा, डग और गंगदार, पंचपाट। वैसे इस मैप में नहीं दे रखा है, लेकिन है झालावाड़ में ही है। ठीक है, चलो छबड़ा हमने देख लिया। फिर आगे का देखते हैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? बाड़मेर। कहाँ मिलेगा दोस्तों? बाड़मेर। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों? बाड़मेर में मिलेगा। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है अपना राजस्थान में खनिज तेल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं।
खनिज तेल, खनिज तेल। खनिज तेल की दोस्तों बात करें तो ये मिलता है जैसलमेर बेसिन में, जैसलमेर बेसिन। और कहाँ पर मिलता है दोस्तों, तो और ये मिलता है बाड़मेर सांचौर, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में। फिर एक और इसमें बीकानेर नागौर बेसिन, एक और इसमें है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में मिलेगा। तो इन 3 जगह पर आपको क्या मिलेगा, खनिज तेल। ये बात आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है प्राकृतिक गैस के भंडार। यहाँ लिख देता हूँ ना, प्राकृतिक गैस के भंडार। प्राकृतिक गैस के भंडार की दोस्तों हम बात करें तो यह मिलेगा घोटारू। कहाँ मिलेगा, घोटारू। और कहाँ पर मिलेगा, कमली ताल, कमली ताल, कमली ताल। और कहाँ मिलेगा, तनोट, मनिहारी, टिम्मा। एक तो है तनोट और एक है मनिहारी टिब्बा। एक कहाँ मिलेगा, मनिहारी टिब्बा। एक और कहाँ मिलेगा, रामगढ़। कहाँ मिलेगा, रामगढ़। फिर एक और कहाँ मिलेगा, राजेश्वरी, डांडेवाला। एक मिलेगा राजेश्वरी, राजेश्वरी और डांडेवाला। ठीक है, इन सभी जगह क्या मिलता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस के भंडार। फिर खनिज तेल के लिए है ना, खनिज तेल के लिए मुख्य स्थान मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सादे वाला। सादे वाला कहाँ पर है, जैसलमेर में। सादे वाला वैसे तो यहाँ मैप में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, सादे वाला कहाँ है, जैसलमेर में। फिर अगला दे रखा है बागे वाला। बागे वाला है बीकानेर में। बागे वाला कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। ये बात भी आप याद रखिएगा, बागे वाला है ना बीकानेर में। ये भी मैप में नहीं दे रखा है, चालक किसने मैप बनाया, बहुत सारे नाम इम्पोर्टेंट खो गए। फिर अगला है दोस्तों इसमें ऐश्वर्या मंगला। ये कहाँ है, बाड़मेर में। ऐश्वर्या मंगला कहाँ है, बाड़मेर में। ऐश्वर्या मंगला देखते हैं कहीं मिलता है तो नहीं, लगता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम ही दे रखे हैं ना, नहीं है। चलो इनके नाम मैप में नहीं दे रखे हैं, अलग से अगर कोई मेरे को कंटेंट मिलेगा तो मैं आपको मतलब शॉर्टकट में बता दूंगा रिवीजन सेशन में। फिर अगला है दोस्तों राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह। ठीक है, प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह, विद्युत ग्रह। एक तो है इसमें अंता, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंता, अंता अंता, जैसे लिखना हो वैसे लिखो। ये है 12 में। ये कहाँ है दोस्तों, 12 में। अंता कहाँ मिलेगा, 12 में। फिर एक है रामगढ़, रामगढ़। ये कहाँ मिलेगा, जैसलमेर में। और फिर एक लास्ट बचा है धौलपुर। लास्ट कौन सा है, धौलपुर। ये बात पे आप याद रखिएगा। फिर अगले स्टेटमेंट की हम बात करें तो राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किस बांध में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत गांधी सागर और राणा प्रताप सागर 2 बांध से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, फिर है माही बजाज सागर परियोजना का संबंध। एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, माही बजाज सागर परियोजना, माही
बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो ये बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में। दूसरा परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, सेकंड परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? रावत भाटा, रावत, और ये है चित्तौड़ में। रावत भाटा कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। फिर अगला, राजस्थान के कौन कौन से जिले पवन से विद्युत उत्पादित करते हैं? तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। याद रखिएगा, पवन वाला तुम ही रख लोगे, पश्चिमी राजस्थान में है। फिर अगला है, राजस्थान का द्वारा बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है? ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र एक तो ये मिलेगा जयपुर में और एक मिलेगा उदयपुर में, जयपुर और उदयपुर में। फिर अगला है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। यहीं ले देता हूं, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला, जोधपुर में। बड़ला कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन दो टाइप होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। मैंने आपको बता दिया कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट पाया जाता है, पलाना, बरसिंगसर, ये दोनों स्थान कहाँ है? बीकानेर में। कपूरडी कहाँ है? बाड़मेर में। और मेड़ता रोड, नागौर। इन सभी जगह क्या पाया जाता है दोस्तों? लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं और उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में। फिर अगला स्टेटमेंट है, खनिज तेल कहाँ से मिलता है? जैसलमेर बेसिन से मिलता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन से मिलता है, बीकानेर नागौर बेसिन से मिलता है। फिर मैंने आपको बताया प्राकृतिक गैस के भंडार, ठीक है, गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी और डांडेवाला। इन सभी जगह क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस। विद्युत गृह की बात करें तो 3 स्टेशन है, अंता, बारा, रामगढ़, जैसलमेर और एक धौलपुर। फिर मैंने आपको बताया कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र, पहला कहाँ है? कोटा, दूसरा काले सिंह जलावर, तीसरा छबड़ा बारा। फिर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है बताओ? बाड़मेर। फिर इधर माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा परमाणु विद्युत गृह रावतबाटा, चित्तौड़ में। बायो गैस संयंत्र कहाँ है? जयपुर में और उदयपुर में 2 जगह। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? बड़ला, जोधपुर में। तो कुछ इस तरीके से हमने खनिजों के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा स्टडी मटेरियल पसंद आया होगा। क्विज टेस्ट के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगी। ऑटोमेटिक क्विज शो हो जाएगी, लाइव चैट में भी शो हो जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही क्विज में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन का क्विज टेस्ट देना चाहते हैं टाइमिंग के साथ अच्छे से, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। कोर्स की लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी मैं दे दूँगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और अब कल हम पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित कल का हमारा चैप्टर रहने वाला है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।